नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। मैं हूं दिव्यानंद नरगल। जैसे कि आपको पता है, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का दौर जारी है। अब मैं आपको बता दूं, इसी विधानसभा चुनाव के दौर में आज मैं भिंड जिले की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा जो कि गौहद विधानसभा बोली जाती है, इस गौहद विधानसभा में मौजूद हूँ। और आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रत्याशी जो गौहद विधानसभा से पूर्व विधायक भी हैं और अभी उन्होंने भाजपा से प्रत्याशी भी बनाया, लाल सिंह आर्य जी। उनसे बात करके जानते हैं कि गौहद विधानसभा के अंदर किन मुद्दों पे वो जनता के बीच जाने वाले हैं, किन मुद्दों के वो जनता के बीच रखने वाले हैं। नमस्कार सर, आपका पब्लिक लाइव में। नमस्कार सर, आपको भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, पहले भी आप पूर्व विधायक गौहद में रह चुके हैं, तो इस बार किस प्रकार देखते हैं इस विधानसभा चुनाव? गौहद विधानसभा का ये चुनाव लाल सिंह आर्य के रूप में जनता लड़ रही है, क्योंकि पिछले 5 सालों में जनता को पछताने के अलावा कुछ नहीं मिला। लोग वोट ले गए लेकिन वादा खिलाफी की। कमलनाथ ने घोषणा की, वादा खिलाफी की, यानी कि गौहद विधानसभा का मतदाता ठगा महसूस कर रहा है। और मैं गौहद विधानसभा क्षेत्र में केवल विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रहा हूं, क्योंकि मंत्री के रहते, विधायकों के रहते गौहद विधानसभा क्षेत्रों को रोडों का जाल बिछाया था, पुल पुलियों का जाल बिछाया था, हाई स्कूल इंटर का जाल बिछाया था, 4 लेन, तहसील, नई नगर पालिका और तहसील बनाने का काम किया था, कॉलेज बनाने के काम किए। और इसलिए लोगों को लगता है कि लाल सिंह ही इस गौहद का विकास करा सकता है। आम मतदाता मुझे प्यार दे रहा है, स्नेह दे रहा है और एक बड़े मार्जिन से एक लीड लेकर भारतीय जनता पार्टी गौहद विधानसभा क्षेत्र से जीतेगी। वो जनता विकास के लिए वोट देना चाहती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि गौहद विधानसभा में हर बार चुनाव में सिर्फ एक ही मुद्दा रहता है, वो पानी की समस्या है। तो इसको आप किस प्रकार दूर करें, क्योंकि हर बार कोई जीत के आता है, सिर्फ पानी के समस्या पे ही चुनाव होता है गौहद विधानसभा में। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बनाया, तब से लेकर 48 साल कांग्रेस सरकार रही है, लेकिन गौहद की पेयजल समस्या का निदान नहीं किया। मैं सत्ता में आया, मैंने कहा कि मेरा सपना है कि अंतिम मंजिल तक मैं पानी पहुंचाऊं। उसमें हमें सफलता भी मिली है। 133 करोड़ की योजना मंजूर कराई, बीच में टेंडर हो गया, लेकिन कमलनाथ की सरकार ने वो पेयजल योजना समाप्त कर दी, निरस्त कर दी। दोबारा बीजेपी की सरकार आई, फिर से योजना मंजूर हुई। आज गौहद नगर में 6 से ज़्यादा टंकियाँ बन रही हैं, हर गली में पाइपलाइन बिछ रही है और 1 साल के अंदर गौहद नगर की जनता को अंतिम मंजिल तक पानी पहुंचाने का संकल्प ले रहे हैं। हमने जो सपना देखा था वो साल भर में पूरा होने वाला है। कांग्रेस कहीं यहाँ पर ये भी बोलती है कि लाल सिंह आर्य तो पहले ही विधायक बने थे, पहले ही उन्होंने वादे किए थे, और कहीं ना कहीं जो भाजपा पार्टी है वो सिर्फ विनाश का काम करती है, कहीं विकास देखता नहीं है। चाहे वो योजना लाडली बहना हो, चुनाव के टाइम पे ही वो लेके आते हैं, सब चीज़ चुनाव के टाइम पर ही होती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत इन तैसी। इस कांग्रेस ने 48 साल में गौहद में कुछ भी नहीं किया। आज जो कुछ गौहद में दिख रहा है विकास के रूप में, वो मेरा ही विनम्र प्रयास है जो दिख रहा है। अब उनको मऊ की तहसील नहीं दिखती तो मैं क्या कर सकता हूँ, उनको मऊ का कॉलेज नहीं दिखता, गौहद का कॉलेज नहीं दिखता तो मैं क्या कर सकता हूँ, उन्हें भिंड का स्टेडियम, गौहद का स्टेडियम नहीं दिखता तो मैं क्या कर सकता हूँ, 133 करोड़ की पेयजल योजना नहीं दिखती तो हम क्या कर सकते हैं। ये पुल पे आप जा रहे हैं, ये 4 लेन चल रही है, अगर ये 4 लेन भी अगर कांग्रेस के नेताओं को नहीं दिख रही तो मुझे लगता है वो केवल नाटक कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं और झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, जिसे जनता स्वीकार नहीं करेगी। इस बार मैंने देखा कांग्रेस ने जो पूर्व विधायक मेवाराम का टिकट काट के केशव देसाई पे जो भरोसा जताया है, क्या लगता है वो आपके लिए कोई चुनौती बन पाएंगे केशव देसाई? मुझे लग रहा है कांग्रेस किसको टिकट देगी, किसको नहीं देगी, उसकी रणनीति का मामला है, लेकिन कांग्रेस पर अब जनता को भरोसा नहीं है। केशव देसाई जी आपके लिए क्या चुनौती बन पाएंगे? मुझे लग रहा है कांग्रेस चुनौती है ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने जिनको प्रत्याशी बनाया है तो केड़ा गांव के हमारे किसानों का जो ओला पीड़ित का पैसा था, उस पैसे को अपनी पत्नी बच्चों के नाम से करा लिया, जबकि उनकी मां ज़मीन भी नहीं है। वो पत्रकारों से कहते हैं कि हमारी गलती नहीं, पटवारी गलती है। मैं पूछना चाहता हूं, पटवारी गलती नाम डालने में हो सकता है, लेकिन निकालने में पटवारी कहाँ गलती हो सकती है? अगर बैंक से पैसा निकाला है, इसका मतलब है आपकी नीयत में खोट थी। रंजीत सिंह गिल का वीडियो चल रहा है, सिकरवार साहब का वीडियो चल रहा है, ये मैं नहीं बनवा रहा हूँ। ये आम जनता है जो ठग चुकी है, वो खुद ये कह रही है कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है
वो चुनाव लड़ने से पहले ही, चुनाव जीतने से पहले ही जेब काटना प्रारंभ कर दिया है। तो वो खुद ये कह रही है कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो चुनाव लड़ने से पहले ही, चुनाव जीतने से पहले ही जेब काटना प्रारंभ कर दिया है। तो गोहद की जनता का कितना दुर्भाग्य होगा, जेब बड़ी वाली कैंची लेकर जब निकलेंगे तो ठगी हुई महसूस करेगी, लेकिन जनता विश्वास नहीं कर रही। अच्छा लाल सिंह जी, मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछूंगा, कितने वोटों से आप जीत दर्ज कर पाएंगे? मुझे लगता है रिकॉर्ड मतों से जीत इस गोहद विधानसभा क्षेत्र में होगी। मैंने अभी तक 325 गांव में से लगभग 300 गांव में घर घर, गांव और खेतों में 2 घर बने, वहां तक जन जन से संपर्क किया है। सबके चेहरे पर एक विश्वास है, एक श्रद्धा है और मुझे आशीर्वाद देने के लिए आतुर है। इसलिए मैं कह सकता हूँ गोहद में रिकॉर्ड मतों से जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। जनता का भरपूर समर्थन अगर मिलता है आपको, विधानसभा में भेजने का काम करती है अगर जनता, तो ऐसे क्या मुख्य कारण रहेंगे जो समस्याओं को लेकर वो आप पूरा करेंगे गोहद विधानसभा? मुझे लगता है गोहद विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है, क्योंकि रोडों की समस्या थी खत्म कर दी, पुलियों की समस्या थी खत्म कर दी, तहसील की समस्या थी खत्म कर दी, कॉलेज समस्या खत्म कर दी, नई नगर पालिका मालमपुर बनाने की समस्या खत्म कर दी, स्टेडियम बना दी। अब सबसे ज़्यादा गोहद में जो समस्या है वो बेरोजगारी की है, क्योंकि आपके एरिया में जो इंडस्ट्री आती है वो बंद पड़ी हुई है मालनपुर के अंदर। तो क्या आप जो युवा हैं जो बेरोजगार हैं उनके लिए कुछ कर पाएंगे? मुझे लगता है मालमपुर ग्वालियर की सीमा पर लगा हुआ इंडस्ट्रियल एरिया है। ये इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ किसने स्थापित किया? कांग्रेस ने। अगर कांग्रेस के नेताओं की नीयत होती है अच्छी, तो औद्योगिक क्षेत्र गोहद के अंदर स्थापित होना चाहिए था। हम प्रयास करेंगे कि गोहद में भी इसी प्रकार के कोई ना कोई उद्योग लगे जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। चलिए, ये थे लाल सिंह आर्य जी, जिन्होंने बीजेपी ने गोहद से विधानसभा से प्रत्याशी बनाया था। उन्होंने बोला है कि ज़रूर अगर विधानसभा में मुझे जनता ये भेजती है तो हम इंडस्ट्री गोहद में लगाने का काम करेंगे और बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे। आप देख रहे थे पब्लिक लाइव। धन्यवाद।